बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफाजत में रखे और आप सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो इसके जवाब में अल्लाह तबारक तआला क्या फरमाता है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते वक्त बंदे के साथ क्या होता है, कहीं आप ये गलती तो नहीं करते? हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम मैं दिन में 70 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ और इसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत सारे लोगों की जुबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह के अल्फाज हुआ करते हैं। कोई गलत बात हुई तो इन्होंने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा तो लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने की आदत आती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब है कि ए अल्लाह तू हमें बख्श दे। सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह कह देने से आपकी तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह आम तौर से जो लोग बोलते हैं वो इनकी ज़बान पर रटे हुए अल्फाज होते हैं। बस वो अस्तग़फ़िरुल्लाह इनकी आदत में शामिल हो जाता है। अगर कोई इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह बोल रहा है तो इससे इसके गुनाहों की बख्शिश रटे हुए अल्फाज की वजह से नहीं होगी। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है। और जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला सातवें आसमान से पहले आसमान पर आकर एक खास निगाह डालता है। सुभान अल्लाह। एक तवज्जो फरमाए और बंदे से कहता है, मेरे बंदे आओ, कब से तेरे इंतजार में था, लौट आओ, अपने रब की मर्जी की तरफ लौट आओ, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। एक जगह अल्लाह फरमाता है, ए लोगो, ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमानों ज़मीनों के बराबर है, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। इसीलिए जब कोई बंदा अल्लाह तबारक तआला के सामने तौबा करता है या इस्तग़फ़ार पढ़ता है तो अल्लाह तबारक तआला 70 मरतबा इसको जवाब में कहता है, लब्बैक। एक शख्स था, 70 साल तक वो या सनम या सनम या सनम कहता रहा, अपने मबूदों को पुकारता रहा। तो एक मरतबा इसकी जुबान फिसली और इसकी जुबान से या सनम की जगह या समत निकल गया। या समत अल्लाह का नाम है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, या समत जिसका मायने बेनियाज। तो अल्लाह तबारक तआला ने 70 मरतबा इसके जवाब में लब्बैक कहा। सुभान अल्लाह। एक रवायत में आता है कि 70,000 दफा अल्लाह तबारक तआला ने लब्बैक कहा, यानी ए मेरे बंदे, तेरा रब हाजिर है, क्या चाहता है तू? फरिश्तों ने कहा कि मौला, ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा, ये तो या सनम कर रहा था। धोखे से इसकी जुबान से तेरा नाम निकला, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं, ये तो सारी जिंदगी या सनम करता रहा। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, ए फरिश्तों, खामोश हो जाओ, और फरमाया कि मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं पुकार रहा, लेकिन धोखे से ही सही, लेकिन इसने अपने महबूबे हकीकी को पुकारा तो है ना। अगर मैंने भी इसके सवाल पर इसको जवाब ना दिया तो फिर मुझ में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा, जिसको ये 70 साल से पुकारता रहा। कोई बंदा धोखे से भी रब को पुकारता है तो अल्लाह तबारक तआला इसके लिए भी सवाब लिखता है और इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। अगर ऐसे ही किसी इंसान की ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह जैसे अल्फाज रहते हैं तो ये फ़ायदा नहीं कि, बल्कि ये फ़ायदा है कि अगर वो उसने गुनाह किए हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मेरा रब दिलों के भेद जानता है। मेरा रब बड़ा रहीम है, करीम है।
आप उसकी तरफ एक दफ़ा आओगे, एक कदम बढ़ाओगे, उसको एक दफ़ा पुकारोगे, मेरा रब 70 दफ़ा आपको लब्बैक कहेगा। जो इस्तिग़फ़ार लाज़मी करे, अल्लाह तबारक तआला इसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा, तमाम मुश्किलात जो होंगी आसानियों में तब्दील कर देगा, हर गम से आज़ादी, और इसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से इसका गुमान भी ना होगा। इस्तिग़फ़ार से दिलों का ज़ंग दूर होता है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो मेरा अल्लाह करीम लिखने वाले फरिश्तों को इसके गुनाह मिटा देने का हुक्म करता है। इसी तरह इसके अज़ा यानी पाँव को भी, हाथों पाँव से जो गुनाह हुए होते हैं उसको मिटा देने का हुक्म कर देता है। यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह पाक से मिलेगा तो अल्लाह तबारक तआला, अल्लाह पाक की तरफ से इसके गुनाह पर कोई गवाह ना होगा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस्तिग़फ़ार चलते फिरते उठते बैठते आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, किसी भी किस्म का आपका मसला है, तंगदस्ती की शिकायत है या औलाद ना होने की शिकायत है, किसी भी किस्म का मसला है, तो आप चलते फिरते उठते बैठते अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अपनी ज़ुबान पे जारी रखें, बल्कि हर नमाज के बाद 3, 5, 7 या 11 जितनी आप आसानी से कर सकती हैं तस्बीह लाजमी किया करें। जो भी आपकी हज्जात है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अल्लाह तबारक तआला से उसके लिए मांगा करें। देखना मेरा अल्लाह तबारक तआला कैसे आपको अता करता है। जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह तबारक तआला वहाँ से उसकी मदद फरमाता है कि उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं होती। वो बड़ा रहीम है, करीम है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा तंगी का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, बेऔलादी का मसला है, बेटे का मसला है, किसी को बेटा चाहिए तो रिश्ता नहीं हो रहा, उस चीज़ का मसला है, किसी एक किस्म की दुनिया का जो भी नामुमकिन काम है ना, वो भी अल्लाह तबारक तआला कर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, रब से माफ़ी मांगा करें आइंदा के लिए भी, और पिछले गुनाह जो हो गए हैं उसके लिए भी आप अल्लाह तबारक तआला से माफ़ी मांगा करें। मसलन नमाज कज़ा की है तो अब अदा भी करनी है, चोरी की है तो उसकी भी माफ़ी मांगे। किसी भी किस्म का अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह हो गया है, उस पर आप शर्मिंदा हो गए हैं, तो खुदारा अभी भी टाइम है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कब शाम हो जानी है। अल्लाह तबारक तआला से सच्चे दिल से तौबा कीजिए, मेरा अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वो लोग बदकिस्मत लोग हैं जो शैतान के बहकावे में आकर तौबा इस्तिग़फ़ार करने में टाल मटोल से काम लेते हैं। तौबा का मौका मिलना भी बहुत बड़ी सादत की बात है। बहुत से लोगों को तौबा का मौका भी नहीं मिलता और वो बगैर तौबा किए दुनिया से कूच कर जाते हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए हमें भी बकसरत तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह इस्तिग़फ़ार करने वालों पर रहम की बारिश करता है, इनकी ताकत में इजाफा फरमाता है। रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में एक जगह फरमाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौबा का कहा था कि तौबा कर लो, लेकिन वो कौम बाज ना आई। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको इस्तिग़फ़ार की खुशनुमाती का सबसे बड़ा ज़रिया बताया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस वीडियो को खुद भी सुनिए, दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम लोगों को हर वक्त इस्तिग़फ़ार कहने की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें,
अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र किया करो। जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं वो जिंदा है, जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो मुर्दा है। हर वक्त अल्लाह की याद से अपनी ज़िंदगी जो है वो तर कीजिए। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, जो भी आपको चाहिए अल्लाह ताला के हाथ झुकिए। मेरा रब बड़ा रहीम है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी अहादीस वज़ाइफ के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें गुनाहों से बचने और सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।